मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 एक लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट किया है। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 या मैं भी देखते हैं 5 पार्ट भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट जो था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, ढेर सारा क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन था और अब मैंने होमवर्क के लिए आपको 6 लेक्चर 300 क्वेश्चन दिया था। बहुत सारा तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन। पार्ट 2 में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग लास्ट क्लास अभी से पहले जो लेक्चर लिया है मैंने, उसमें डिस्कस किया था कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है, कैसे एनर्जी कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और फिर हम लोग ने सर्किट में दिखाया था कि नाउ अगर आपको मैक्सिमम पावर, जो पावर डिसिपेशन अगर मैक्सिमम चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में ओनली क्वेश्चन है, ओनली क्वेश्चन जो आप रिजल्ट पढ़े उससे क्वेश्चन। इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर एंड बल्ब। इलेक्ट्रिक हीटर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के क्वेश्चन। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन स्कैन करता हूँ, स्लाइड बना के प्रेजेंट करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ विच ड्रॉ मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम सेल ऑफ वोल्टेज V। वोल्टेज कांस्टेंट है, जो जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में V4 पोटेंशियल, ये कांस्टेंट है। पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि सब कनेक्टेड है बैटरी से। लिखा हुआ फिगर नहीं लिखा हुआ, बट फिगर बैटरी नहीं बना हुआ, बट स्टेटमेंट तो है ना कि सेल ऑफ वोल्टेज V और उसमें मैक्सिमम एनर्जी। अगर हम बात करेंगे एनर्जी के लिए तो एनर्जी हमें लगाना होगा V²/R/T। मतलब एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/R। सो एनर्जी अगर हमें चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी ड्रॉ करना है, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस जो होना चाहिए मिनिमम। ये तो रेजिस्टेंस मिनिमम, चलिए आप अगर मान लीजिए स्मॉल r है, इसमें ये सारा अगर छोटा छोटा r अगर लिखा हुआ है, ऐसे दिया नहीं है, बस ऐसे ड्राइंग है, तो वो तो कर लेंगे हम लोग। तो ये तो इस केस में रेजिस्टेंस जो हो जाएगा सीरीज है, तो ये 4R हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए। ऐसा तो C हो गया, साफ पता चल रहा है, पैरेलल में है इसलिए चलते। ये है आप R और R और R यहाँ पे है तो R/3 और वहाँ पे R है तो R/3 1R/3 कर लेंगे और यहाँ पे प्लस 1/R करेंगे, 1/R। तो ये हो जाएगा आपका 4/R। सो ये है R/3 और R, तो 4/R, R/4 हो गया। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। सो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, कितना हो गया, ये पैरेलल है तो पैरेलल में 1 2 3, ये R/3 और ये सीरीज में है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था हम लोग से। तो कैपिटल R जो हुआ वो R प्लस, क्योंकि R/3 और R जो है तो R प्लस R/3, R प्लस R/3, स्मॉल R/3 हो गया। तो ये हो गया आपका 4R/3, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ अगर आप चारों रेजिस्टेंस पैरेलल अगर आप ले रहे हैं, ऐसे चारों पैरेलल, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हो गया वो R/4 हो जाएगा ऐसे। और यहाँ आप दो रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ऐसे लेंगे तो पैरेलल में R/2 और ये भी R/2 और सीरीज में R/2 R हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो हो गया वो स्मॉल r के बराबर। तो आंसर हमें सिर्फ मैक्सिमम चाहिए था, तो मैक्सिमम के लिए रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, आंसर जो हुआ C। और अगर हमें एनर्जी जो आपको मैक्सिमम एनर्जी का ऑर्डर चाहिए, या आप पावर का भी ऑर्डर कर सकते हैं, पावर का ऑर्डर चाहिए, तो सबसे ज़्यादा पावर जो होगा वो डिसिपेशन जो होगा वो C में, और C के बाद जो देखेंगे वो D है, और D के बाद जो देखेंगे B हो गया, और फिर A। तो ये पैटर्न भी आप कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो प्रेजेंट किया था इसमें भी वही मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड चाहिए, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, और सब में बैटरी कनेक्टेड है। देख रहे हैं सारे सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को आप देखना है और देखते समझ जाना है कि अच्छा वी या ई जो है आपका ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हो गया, और ये पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल है। और जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो पावर डिसिपेटेड जो होगा वो होता है v स्क्वायर बाई आर, ऐसा। तो पावर डिसिपेटेड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ये रिजल्ट होता है, ये पावर डिसिपेटेड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अब देखिए हमें चाहिए मैक्सिमम पावर, अगर हमें पावर मैक्सिमम चाहिए, पावर अगर हम लोग को मैक्सिमम चाहिए तो रिजल्टेंट आर जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट आर जो है वो मिनिमम करना है हम लोग को। आप प्लान कर लीजिए रिजल्टेंट आर मिनिमम के लिए। देखिए आप बनिए, प्लान करिए रिजल्टेंट आर मिनिमम। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में इनका रिजल्टेंट हो गया r/2, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट हो गया 2r, और ये जो दोनों पैरेलल है तो r/2 और r, तो r/2 और प्लस r 3r/2, ये रिजल्टेंट हो गया 3r/2। और यहाँ पे है तो सीरीज में है 2r और r, तो 2r/3 यहाँ हो जाएगा 2r/3, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अब आप प्लान कर लेंगे ये चारों में आपको रिजल्टेंट में हमें पावर मैक्सिमम का मतलब आर मिनिमम, तो मिनिमम जो आ रहा है वो ए है ना, ए। r/2 रिजल्टेंट सबसे कम है ये, तो अगर हमें पावर लॉस का ऑर्डर चाहिए तो ए, उसके बाद आ गया आपका डी, सी और बी, ऐसा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये भी आईटी एडवांस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे सर्किट लिखा हुआ है, और यहाँ 2 ओम है और 6 ओम, 9 ओम, 5 ओम, हीट डेवलप इन 5 ओम नीचे, इसमें हीट डेवलप हो रहा है 42 जूल पर सेकेंड। एक्चुअली 42 और जूल पर सेकेंड वो पावर है, यूनिट यहाँ देखिए लिखा हुआ हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ये यूनिट देखेंगे तो ये जूल पर सेकेंड, वो पावर है, पावर हो गया। और हमें चाहिए हीट डेवलप इन 2। चलिए प्लान करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से करंट गया I, और यहाँ से करंट I निकला और ऊपर चला गया करंट, ऐसे होते हुए मान लीजिए करंट गया I1 और नीचे करंट गया I2, ऐसे चला गया। तो हम लोग प्लान करते हैं कि ये कितना करंट इसमें पास कर रहा है, I1 I2 हम लोग निकालते हैं। या आप अगर ऊपर गया, मान लीजिए ऊपर गया और नीचे I है, तो इसमें मैं कर ले रहा हूँ I1 कर लेता हूँ, और इसमें जाएगा I माइनस I1, कर सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक। अब आप जानते हैं कि ये सर्किट जो है ये सर्किट है और ये सर्किट पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में पोटेंशियल तो दोनों में सेम होगा, सिंपल आपका लॉजिक एकदम। और पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR, V और V सेम होगा, तो V इज इक्वल टू नीचे करेंगे IR का मतलब हुआ I1 और इंटू 5, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ हुआ I माइनस I1, और ओवरऑल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आप जोड़ेंगे तो 15 होगी IR। तो I1 जो हुआ और इज इक्वल टू यहाँ 3 और I माइनस I1 कर लेंगे, तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू 3I माइनस 3I1, तो इसको जोड़ेंगे तो 4I1 इज इक्वल टू 3I, तो I1 इज इक्वल टू 3/4I। तो पहले एक रिलेशन आप निकाल दें, ठीक है ना, ऐसे रिलेशन निकालते हैं। और वो एक्चुअली पावर है, जो आप यूनिट देखेंगे तो पावर जो हो गया वो आप जानते हैं, पावर इज इक्वल टू I² R, ये होता है ना, ठीक है।
तो चलिए अब इसमें अगर हम लोग पावर के बारे में बात करेंगे, इसमें पावर, तो इसका पावर जो है, पावर जो जूल पर सेकेंड है, तो 42, एक तो आंसर हो गया 42 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर, सो I1 स्क्वायर और R का मतलब 5 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। हमें इसमें पावर चाहिए, इसमें हमें पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू यहाँ हो गया I स्क्वायर और R का मतलब हुआ 2, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो 2/1, अगर हम लोग 2/1 का प्लान करेंगे तो पावर बाई 42 इज इक्वल टू 2/5, तो I/I1 स्क्वायर करेंगे, ऐसे हो गया। तो I/I1 वहां से चेक करेंगे, I/I1 करेंगे तो 4/3 ना, वहां चेक करिए, I/I1 करेंगे तो 4/3। सो ये पावर डिवाइड बाय 42 इज इक्वल टू 2/5 इंटू I/I1, तो 4/3, तो 4/3 स्क्वायर। बाकी सॉल्व कर लेंगे, तो पावर इज इक्वल टू हो गया 42 इंटू 2 और डिवाइड बाय 5, और ये है 16/9। सो सॉल्व करते हैं। सो कोई कटा, पावर इज इक्वल टू 42 हो गया, और यहाँ पे हुआ 45, 42 और 2/5 और 16/9। ठीक है, रिचेक करते हैं, क्योंकि कटना चाहिए था आंसर, और रिचेक करते हैं हम लोग। सो हीट डेवलप इन 5 ओम, 5 ओम इधर 42 और हीट डेवलप इन 2 चाहिए, तो यहाँ पे दोनों पोटेंशियल सेम है, तो I/1 इंटू 5, I-I1, और टोटल सीरीज में है तो 15। सो 3 हो गया, 3I-I1 करेक्ट है, इधर हो जाएगा 3I-3I1, 4I1 इज इक्वल टू 3I, I1 इज इक्वल टू I1 3/4I करेक्ट। यहाँ पे पावर लॉस हो गया, यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, तो 42 जो हो गया वो I1 स्क्वायर इंटू R, तो ठीक है। यहाँ पावर चाहिए तो I स्क्वायर इंटू R करेक्ट। 2/1 करेंगे, P/42, सो 2/1 2/5 करेक्ट है, I/I1 स्क्वायर, तो I/I1 16/9 करेक्ट। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, मैं चेक कर लूँगा आंसर। सो सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करने पे देखिए क्या आ रहा है, और यहाँ हुआ आपका 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 45, 29.86। सो 29.86 इज वेरी क्लोज टू द 30, क्योंकि आंसर में वही 30 लिखा हुआ है, तो 30 जूल पर सेकेंड। सो ये 29.8, सो 29.86 लिखा हुआ है जूल पर सेकेंड ऐसे, तो ये आप 30 लिख सकते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 30 जूल पर सेकेंड। ये क्योंकि आंसर में सब राउंड फिगर में आंसर था, इसलिए मुझे रीचेक करना पड़ा कि कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना चाहिए, बट ये 29.86 तो वेरी क्लोज टू द 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट उसी पैटर्न पे है जैसे अभी आपने पढ़ा कि सर्किट लिखा रहेगा, यहाँ बैटरी नहीं लिखा हुआ है। करंट जो है वो 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट यहाँ 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और मुझे पावर डिसिपेशन 5 ओम में चाहिए। सर्किट सॉल्व करना आपको आता है, सर्किट सॉल्व कैसे किया जाता है आप जानते हैं। मान लीजिए कि इसमें अपने मन से कि इसमें करंट फ्लो कर रहा I, तो यहाँ भी करंट फ्लो करेगा I। अब अगर ये सर्किट देखिए, ये वाला, ये और ये वाला चाहे ये एक्चुअली पैरेलल है, और पैरेलल केस में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होता है। पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो आप कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो इन पैरेलल फॉर पैरेलल सर्किट,
सो जो भी पैरेलल सर्किट रहेगा और उस सर्किट में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ आई आर, तो इस सर्किट में एक बार ऊपर एक नीचे लगा देंगे, तो आई आर 3 इंटू 2 आई आर हुआ, और यहाँ पे आई आर, तो यह आई और आर, आई हुआ और रिजल्टेंट हुआ 1 प्लस 5 ऐसे। सो यहाँ हुआ 6 और इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 6। करंट जो हो गया वो है 1 एम्पियर, ये करंट जो है 1 एम्पियर, ठीक है, ये करंट का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर, ठीक, करंट 1 एम्पियर हो गया। बस हो गया, मेरे पास तो करंट मिल गया है इसमें। अब मुझे पावर डिसिपेशन चाहिए। तो ये एक सर्किट है और जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और करंट है यहाँ 1 एम्पियर, और इस सर्किट में जो पावर डिसिपेशन हो गया वो रिजल्ट हो गया आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर 1 इंटू आर 5, तो पावर जो हो गया 5 वाट। एकदम आसान क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है ये भी आपका। तो सर्किट लिखा हुआ है और पावर डिसिपेशन इन 12 वाट, ये है 12 वाट हुआ, तो पावर डिसिपेशन इन 3 वाट इसमें चाहिए। आसान, देखिए तरीका है कि अगर हम लोग करंट आई जा रहा है तो इसमें करंट भेज दीजिए I1, और तो बाकी बच गया यहाँ I माइनस I1, और ये पैरेलल होने के चलते ये और ये पोटेंशियल जो दोनों में होगा सेम, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल ऊपर और नीचे पैरेलल में पोटेंशियल सेम हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 12 I1 और यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और I माइनस I1 ऐसे। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ I1 इज इक्वल टू I माइनस I1, तो ये है 4 I1 इज इक्वल टू I, ठीक है। ये एक छोटा सा आपका दोनों में I1 में रिजल्ट हो गया। अब पावर डिसिपेटेड इन आपका पावर डिसिपेशन का आप रिजल्ट आप जानते हैं कि आप यूज करना है यहाँ आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें पावर डिसिपेशन इन 12 वाट, इसमें जो पावर डिसिपेशन है, जैसे देखिए इसमें जो पावर डिसिपेशन है इस वाले में, वो पावर मान लीजिए 12 वाट है, और इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे I1 स्क्वायर इंटू आर, ये 12 इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। और हमें इसमें पावर डिसिपेशन चाहिए, तो पावर डिसिपेशन पाई आई पी हो गया, ये हुआ आई स्क्वायर और आर 3 इक्वेशन नंबर 2। अब आप 2/1 कर लेंगे, 2/1, तो पावर डिवाइड बाय 12, ये है आई और डिवाइड बाय I1 स्क्वायर, सो यहाँ 3 और डिवाइड बाय 12, तो पावर बाय 12 इज इक्वल टू आई बाय I1, तो आई हुआ और डिवाइड बाय I1, आई बाय I1 जो हो गया वो 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 और डिवाइड बाय 12, ये 12 का कट गया, और 48 वाट, मैं आंसर चेक करता हूँ, हाँ है 48 वाट है, तो पावर जो है वो 48 वाट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो इसमें बैटरी लिखा हुआ है और 2 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लिखा हुआ है, और पावर डिसिपेटेड इन सर्किट 150 वाट, आर का वैल्यू चाहिए। तो अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल हुआ तो यहाँ रिजल्टेंट हो गया 2 आर और डिवाइड बाय 2 प्लस आर, और बैटरी का पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो इसके हेल्प से जो फॉर्मूला बनाएंगे, तो पावर इज इक्वल टू V आर डिवाइड बाय रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। चलिए, तो पावर हुआ 150 और V स्क्वायर,
तो 15 और इंटू 15 और आर डैश का मतलब हुआ 2r और डिवाइड बाई r प्लस 2, ये हो गया। 15 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हुआ 10 और डिवाइड बाई 15, ये 15 कैंसिल हुआ 10 बाई 15 और ये हुआ r प्लस 2 और डिवाइड बाई 2r। सो ये है आपका 2 और डिवाइड बाई 3 और वो हुआ r प्लस 2 और डिवाइड बाई 2r। क्रॉस कर लीजिए तो यहाँ हुआ 4r प्लस 3r प्लस 6। सो आप r का वैल्यू निकालेंगे तो 6 ओम। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, r 6 ओम। सो ऑप्शन में है, ये सब मैं लेक्चर 7 से क्वेश्चन बना रहा हूँ और ये है 6 ओम, करेक्ट। नेक्स्ट एक सर्किट लिखा हुआ है पैकेज के क्वेश्चन में और कैपेसिटर भी है, इसमें रेजिस्टेंस भी है, बैटरी है और पावर डिसिपेटेड। आसान से मुझे तो एक लाइन में आंसर पता चल रहा है 1 वाट। आप देखेंगे तो एक तो बैलेंस, एक तो पहले देखिए करंट जो भी निकलेगा वो करंट तो इस रास्ते से, मान लिया करंट गया, ये गया और इस रास्ते से करंट तो इधर चला जाएगा क्योंकि ये कैपेसिटर में करंट नहीं फ्लो करता है। और बेटर क्वेश्चन होना चाहिए तो पावर डिसिपेटेड एट स्टेडी स्टेट लिखना चाहिए। स्टेडी स्टेट नहीं लिखा हुआ तो वो मान के चला जाता है। स्टेडी स्टेट का मतलब बहुत लॉन्ग टाइम इनफाइनाइट हो, काफ़ी टाइम बाद हम लोग बात करते हैं। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के रास्ते में एयर आ जाता है और एयर से तो करंट फ्लो करेगा नहीं। शुरू में करंट फ्लो करता है, उसके लिए अलग टॉपिक ही है, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट पढ़ेंगे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बड़ा फेमस टॉपिक है। मेडिकल में वो आरसी सर्किट में मैथ है, उससे नहीं आता है क्वेश्चन। तो यहाँ से आप करंट पास करेंगे, आप सिंपल क्वेश्चन, ये करंट यहाँ से होते हुए, करंट यहाँ होते हुए ऊपर भी नहीं जाएगा, ये करंट यहाँ होते हुए ऐसे और ऐसे। दूसरे टॉपिक में आप, दूसरे टर्म में आप बात कर सकते हैं द बैलेंस विच स्टोन ब्रिज 4/2 और सी भी है, तो ये रेशियो एग्जैक्टली सेम है। तो बैलेंस ब्रिज के टर्म में भी बात कर सकते हैं, ऊपर करंट नहीं जाने वाला है। मतलब आपका ओवरऑल सर्किट जो है एकदम छोटा सर्किट है। वो आप कैपेसिटर डाला हुआ है बट उसका कोई यूज नहीं है। आपका सर्किट हुआ सिंपल 2 वोल्ट का आइडियल बैटरी है और यहाँ रेजिस्टेंस है 2 और रेजिस्टेंस है 2। और छोटा करेंगे तो आपका सर्किट एकदम सिंपल सर्किट है। ये है 2 वोल्ट का, ये बैटरी है जिसमें है 2 वोल्ट का और रेजिस्टेंस और 2 and 2, ये है 4 ओम का। ऐसे ये बहुत सिंपल सर्किट हो गया। अब तो पावर बना लेंगे। तो पावर लॉस जो होता है, कई फॉर्मूला है जिसमें मुझे अभी बेस्ट लग रहा है v²/r लग रहा है, तो v²/r। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और r हो गया 4। तो पावर डिसिपेशन जो हो गया वो 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है और यही सब क्वेश्चन तो मेडिकल में आता है। ठीक है, सो लिखा हुआ है कि हीट प्रोड्यूस इन 5 ओम, ये इस 5 ओम रेजिस्टेंस में 10 कैलोरी पर सेकेंड। यूनिट देखिए ना, यूनिट कैलोरी पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो पावर है। ठीक है, इसके लिए पावर लिखा हुआ है। इसमें जो पावर है, इसमें जो पावर प्रोड्यूस हुआ वो इसके अंदर जो मान लीजिए इस पर पी कर रहा है, तो ये है आपको 10 और कैलोरी पर सेकेंड। यूनिट्स देखिए, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पावर है। और हमें चाहिए हीट प्रोड्यूस इन 4 ओम, इसमें हमें पावर चाहिए था, इसमें पी डैश चाहिए था। सेम यूनिट में, सेम यूनिट वही है। चलिए प्लान करते हैं। मान लीजिए कि ये करंट आई है और इसमें करंट जो चला गया आपका आई, अगर I1 चला गया या आपको यहाँ से करंट I1 चला गया तो श्योर इसमें करंट जो होगा I-I1 होगा ना। I है करंट तो इसमें I1 गया तो I-I1। और आप
पैरेलल के केस में पोटेंशियल बराबर कर लीजिए, यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल बराबर करते हैं, ठीक है ना। सो V इज इक्वल टू, ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा है, उसमें करंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा V, और यहाँ पे V, तो V इज इक्वल टू इधर लेंगे I माइनस I1, और ये टोटल रेजिस्टेंस है 10, और यहाँ पे हो जाएगा I1 और इंटू 5। आइए सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 हो गया, 2I माइनस 2I1 इज इक्वल टू I1, सो 2I इज इक्वल टू ये हुआ 3I1 हुआ ना, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू जो है वो 2I/3, ये हो गया, I1 जो हुआ 2I/3। सो आप I माइनस I1 करेंगे, I माइनस I1 करेंगे तो ये हो जाएगा I/3, ठीक, ये हो गया। ऐसे डायरेक्ट पता कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, तो यहाँ पे 2I/3, यहाँ I/3 हो गया। अब आप निकाल देंगे, देखिए यहाँ पे आपका फिर से फिगर बनाना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ से करंट I चला, नीचे में करंट I1 का मतलब हुआ 2I/3, यहाँ 2I/3 करंट है, ये है 5 ओम, ऊपर में करंट है I/3, और ऊपर में ये है 4 ओम, और ये है 6 ओम, ठीक। नाउ कंटिन्यू करेंगे, इसमें जो पावर हुआ, ठीक है, ये पावर जो है ये कितना है 10, सो पावर इज इक्वल टू 10, पावर का मतलब हुआ I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर तो 2I/3 I स्क्वायर और इंटू R, तो 5 इज इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ जो इसमें हमें पावर चाहिए था, इसके अंदर पावर चाहिए, तो P डैश इज इक्वल टू जो हो गया वो I स्क्वायर, या यहाँ पे भी कर सकते हैं I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R I/3, I का स्क्वायर और R का वैल्यू 4 इज इक्वल टू P डैश। सो इक्वेशन नंबर 2, बाकी आप 2/1 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 2/1, 2/1 आप करेंगे, सो 2 वो 2 है, और यहाँ पे है बाई 1, तो इधर हो जाएगा P डैश बाई 10 इज इक्वल टू 2, सो यहाँ हुआ 4 I/3 का स्क्वायर, सो यहाँ पे 4 इंटू 5, सॉल्व करेंगे, 4 कट जाएगा, P डैश इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर सेकेंड, आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ 2 है। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे, P डैश इज इक्वल टू जो है हमें निकालना था, तो 2 कैलोरी पर सेकेंड आंसर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें पावर डिसिपेशन इन सर्किट, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं हम लोग, तो 6 और 3, बताइए ये 6 है और 3 है, पैरेलल है, तो यहाँ पे हो जाता है 2 ओम, 6 और 3 को ये पैरेलल में आप करके देख लीजिए, ये 2 ओम हुआ, तो सर्किट छोटा कर लेंगे, ये सर्किट जो हो जाएगा वो 2 ओम का हो गया, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और ये बैटरी है, ये है 2 ओम, और ये है 4 ओम, और ये है 18 वोल्ट, और छोटा कर सकते हैं ये, और ये सीरीज में है तो यहाँ 6 कर सकते हैं, इसको भी आप छोटा ऐसे कर लीजिए, इस तरह भी दिखा सकते हैं, तो ये है 6 ओम और 18 वोल्ट, ठीक। नेक्स्ट पावर जो होता है, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, V स्क्वायर बाई R, सो पावर जो है V स्क्वायर 18 इंटू 18 बाई R 6, सो पावर हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 18, पावर 54 वाट हो गया सर। तो इसमें तो आसान सा है, कुछ है नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट,
54 वाट। नेक्स्ट सिंपल सा ही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं एंड फाइनल। तो ये तो हीटिंग इफेक्ट का नहीं था, सिंपल पैकेज में था लेक्चर 7। मैं लेक्चर 7 जो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेक्चर 7 में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, 7 है, फिर 8 है हीटर हुआ, फिर 7 में भी हीटर है, 9 में बल्ब है। तो इसमें मैं देख रहा था, इसी लाइन से ही मैं क्वेश्चन कर रहा था, बहुत सारा IT एडवांस क्वेश्चन है इसमें। तो एक और दो क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी करंट, स्टेडी स्टेट जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग टॉपिक है। RC सर्किट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में जो होता है हम लोग टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट मानते हैं, और टाइम इनफाइनाइट में ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो एयर आ जाता है, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, यहाँ कोई करंट नहीं। स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर से नो करंट थ्रू कैपेसिटर, क्योंकि ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच रास्ते में एयर आ जाएगा और एयर आने पे यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये सर्किट तो बेकार है आपका, स्टेडी स्टेट के केस में ये तो बेकार सर्किट ही, लाइन ही बेकार है आपका, यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, तो ये लाइन ही आप कट करके अलग कर दीजिए, कोई काम का लाइन नहीं है, हटा दीजिए आप। पहले भी ऐसे केस पढ़े हुए हैं आपका कि ये कैपेसिटर के रास्ते से कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब आपका सर्किट जो हो गया वो सिंपल सा सर्किट हो गया। आप और छोटा कर लेंगे, यहाँ पे हो गया आपका बैटरी जो 6 वोल्ट है और 2.8 ओम, यह है 6 वोल्ट का बैटरी और यह है 2.8 ओम, और यहाँ है ऊपर में 2 और 3। टू ओम और ये 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 2 ओम 3 ओम ये है पैरेलल में। तो अभी पहले छोटा करते हैं, फिर हम लोग करंट निकालेंगे। तो ये 2 और 3 ये जो पैरेलल हुआ, तो आप जानते हैं 2 × 3 और डिवाइड बाई 5, तो ये है आपका 6 और डिवाइड बाई 5, सो ये हुआ 1.2। तो फाइनली जो हुआ वो है 1.2, छोटा कर लेंगे आप, ये है 1.2 ओम, 2.8 ओम, 6 वोल्ट। ये दोनों आप जोड़ेंगे एक साथ तो ये 3 और 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो एकदम छोटा करेंगे तो ये 4 हो, 6 वोल्ट, 4 ओम करंट। अभी ये करंट जो निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू EMF 6/4, करंट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ से करंट निकल रहा I और यहाँ से करंट है I, ये है करंट 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। हम लोग को जो करंट ऊपर जा रहा है वो चाहिए। मान लीजिए यहाँ तक करंट गया 1.5 एम्पियर, और हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया ये वाला करंट अगर ऊपर गया I1 तो उससे नीचे गया 1.5 माइनस I1, और इस रूट का और इस रूट का पैरेलल होने पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल केस में पोटेंशियल सेम होता है, बाकी सॉल्व कर लेंगे। V इज इक्वल टू IR, I1 R, 1.5 माइनस I1 3, सॉल्व करिए। 2I1 4.5 माइनस 3I1, 5I1 4.5 I1 0.9 एम्पियर, यही है आंसर आपको, 0.9 एम्पियर है, 0.9 एम्पियर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लेक्चर 7 में ही है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सर्किट लिखा हुआ है, यहाँ से करंट गया 1.2 एम्पियर, यहाँ से निकला 1.8 एम्पियर, इधर से I आ रहा है, तो I का वैल्यू चाहिए। डायोड वॉल्व, डायोड हम लोग पढ़े हुए हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डायोड ट्रायोड हम लोग डिस्कस किए हुए, ठीक है।
तो आप इसको ऐसे इमेजिन करिए ना, इस तरह से आप इमेजिन करिए कि यहाँ से सी है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ये ऐसे समझिए सी है, ये पॉइंट है बी है और ये पॉइंट ए है, और इधर से ऐसे सोचिए, इमेजिन करना होता है कि इमेजिन करिए कि यहाँ से करंट आया आई, ये आई करंट आया, इधर से करंट गया 1.6 एम्पियर और इधर से करंट निकल के आया 1.8 एम्पियर, ऐसा हो गया। जस्ट इमेजिन करिए इस तरह से, और ये आई जो करंट है वो ऐसे इधर से करंट आई, ये सर्किट सटा नहीं हुआ है और होता भी नहीं है। डायोड में आप जानते हैं ये हीटिंग कॉइल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप पड़े हुए हैं। डायोड वॉल्व में आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, प्लेट की तरफ जाता है, हम लोग पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो श्योर इलेक्ट्रॉन के उल्टा क्या होता है, करंट, करंट इलेक्ट्रॉन के उल्टा आएगा, तो ऐसे आएगा। वो वही है आई देखेंगे पता कर लेंगे। यहाँ पे आप ये जानते हैं कि 1.6 आ रहा है, आई भी आ रहा है और 1.8 जा रहा है, किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है, तो आई का वैल्यू 0.2 एम्पियर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपको। आप जानते हैं डायोड का कंस्ट्रक्शन डिजाइन आप पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट होता है और करंट नीचे आएगा, तो वो करंट नीचे है, ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। और आप सर्किट को आप बैलेंस करेंगे तो आगे हो गया। 10 क्वेश्चन मुझे करना था, ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ हीटर के लिए। हीटर के लिए पहले प्लान करते हैं, हीटर से क्या क्या क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का।